दोस्तों कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इजी। ये मेरा पहला वीडियो है आपके सामने। और यहाँ पर जो मैं फ्रेजेस लास्ट में शेयर करता हूँ ना, वो शायद अच्छी तरीके से शेयर नहीं हो पाता। तो उसको मैं जो है आपके सामने यहाँ पे और एक मर्तबा और जो है इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। सबसे पहले मैंने एक फ्रेज शेयर करा दोस्तों, शेयर अ बॉर्डर विथ, सीमा के साथ साझा करना। यानी अगर बॉर्डर किसी के साथ लगा हुआ है तो उसको शेयर के साथ इस्तेमाल करेगा। जैसे बोलते हैं इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कैसे बोलेंगे कि इंडिया शेयर्स अ बॉर्डर विद पाकिस्तान। इस तरीके से दूसरा जो फ्रेज हमने शेयर किया था, सर्जिकल स्वाइप, जिसका मतलब होता है सीधा और सटीक हमला, टिप्पणी। तो इस पे जैसा बोलना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने चीन के झूठे दावों पर सीधा हमला किया। हमला करने का मतलब ये नहीं है कि आप तलवार से हमला कर रहे हैं या गोली से हमला कर रहे हैं। हमला करने का मतलब यहाँ पे आलोचना करना। तो the CM took a surgical swipe at China's false claims। इस तरीके से तीसरा है दोस्तों laying claim, जिसका मतलब होता है दावा करना। जैसे बोलते हैं कि चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है। चाइना कीप्स laying claim to अरुणाचल प्रदेश। अब इस पर आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे? इसे सेंटेंस बनाएंगे जैसे कि यार ये कंप्यूटर उसका नहीं है, लेकिन वो दावा कर रहा है कि कंप्यूटर उसका है। He is laying claim this computer to him, for example। तो इस तरीके से बनाएंगे। इसी तरीके से दूसरा टिकिंग अ बॉम्ब, इसको पता है टाइम बॉम्ब है ना। ब्रह्मपुत्र पर जैसे द डैम, ब्रह्मपुत्र पर बना डैम एक टाइम बम जैसा है। द डैम ऑन ब्रह्मपुत्र इज लाइक अ टिकिंग बॉम्ब। टिकिंग बॉम्ब किसी भी खतरनाक सिचुएशन को बोलते हैं। जैसे बोलते हैं भाई मामला बहुत गंभीर है, इट्स लाइक अ टिकिंग बॉम्ब, टाइम बॉम्ब है। ये बस सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, लोग आपस में मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ ये किसी भी वक्त जो है इसका लावा फट सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे उस टाइम पे बोलेंगे दिस सिचुएशन इज लाइक अ टिकिंग बॉम्ब। और रूल आउट, कांट बी रूल आउट, हमने इस पे इसका मतलब होता है नकारा नहीं जा सकता। यानी बोलते हैं ना कि भाई जैसे बोलते हैं कि चीन के साथ युद्ध की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, है ना। वॉर विथ चाइना कैंट बी रूल्ड आउट। अभी जैसे इस पे आपको एक मिल गया एक फ्रेज, इस पे आप जुमले बनाना शुरू करो। अब जैसे बोलते हैं कि यार उसकी भूमिका इस लड़ाई के अंदर नकारा नहीं जा सकता। हिज रोल इन दिस फाइट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, है ना। इस तरीके से बनाएंगे। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता, यानी हम इसका इनकार नहीं कर सकते। दिस पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट, है ना। इस तरीके से बनाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे फ्रेज के ऊपर। ऑन हिज वी वे बैक, वापस लौटते समय, जैसे बोलते हैं कि वो धर्मशाला से लौटते वक्त ये बात बोले, है ना। ही मेड द कमेंट, टिप्पणी करने की इंग्लिश देखे क्या, ही मेड द कमेंट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम धर्मशाला। होल्ड ऑन का मतलब होता है दोस्तों मजबूती से पकड़ना किसी चीज को। जैसे बोलते हैं कि बीजेपी की सीमा वाली राज्यों पर मजबूत पकड़ है। बीजेपी हैज ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन बॉर्डर स्टेट। इसी किसी शख्स के बारे में बोल सकते हैं, किसी पर्सनालिटी के बारे में कि यार वो आदमी जो है ना उसके सिटी में बहुत पकड़ है। दैट मैन हैज अ ग्रेट होल्ड, हैज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, ओके, ऑन द सिटी। इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। स्टैंप अथॉरिटी, अपना अधिकार जमाना। जैसे बोलते हैं चीन तिब्बत पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। चाइना वांट्स टू स्टैंप इट्स अथॉरिटी ऑन तिब्बत। इससे भी बहुत शानदार सा फ्रेजेस आप बना सकते हैं यार। वो जो है ना अपना अधिकार जो है ना हमारे, इस फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है या एक कंपनी है, उससे बनाए वो यार अधिकार अपना जमाना चाहता है। ही इज ट्राइंग टू स्टैंप इट्स अथॉरिटी ऑन दिस स्कूल। इस तरीके से बोलते हैं। फोर्सिबल एनेक्सेशन, जबरदस्ती कब्जा करना। जैसे बोलते हैं कि चीन ने 1950 में तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। चाइना's forcible annexation of Tibet happens in 1950। नन ऑफ, कोई भी नहीं, बोले कोई भी कानून से ऊपर नहीं। नन ऑफ, नन इज द अबव लॉ, इस तरह बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जैसे बोल रहे हैं कि भारत किसी भी राज्य की सीमा सीधी की चीन से नहीं लगती। नन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ओके, शेयर्स बॉर्डर विद चाइना डायरेक्टली। इसी तरीके से बोलते हैं दोस्तों तुम में से कोई
तुम में से किसी ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं की या पार्टिसिपेट नहीं किया। नन ऑफ यू हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोग्राम। इस तरीके से हम जो है ना अखबारी सेंटेंसेस को लेकर के इसके फ्रेजेस बनाएंगे दोस्त। और इसी तरीके से लास्ट सेकंड टू लास्ट है मेड रिमार्क्स, टिप्पणी करना दोस्तों। जैसे बोलते हैं मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में ये बात कही और इस बात के बारे में टिप्पणी की, है ना। जैसे बोला द सीएम मेड द रिमार्क्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, ऑन हिज वे बैक वी ने सीख लिया। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे फ्रेजेस इसको नोट डाउन कर लीजिए और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और एक बात और दोस्तों, जो मैं वीडियो डालता हूँ, मेक श्योर टू वॉच अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक बात आप ध्यान में रखो दोस्तों जिंदगी में, ऑलवेज पिक अप द डिफिकल्ट थिंग, ऑलवेज। आपने बहुत सारे लोगों को देखा जो इंग्लिश सीखते हैं, वो 3 महीने का कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, स्पोकन कोर्स कर रहा हूं मैं, ओके। फिर उसके बाद दूसरा कोर्स, उनको फिर भी स्पोकन नहीं आती, फिर दूसरे तीसरे, यानी उनका काम ही यही होता है कि वो कोर्स ज्वाइन करते थे फिर भी इंग्लिश नहीं आती। क्यों? इसलिए कि वो इसलिए होता है कि जो एक समुंदर है, हम उस पर गोता ही नहीं लगा रहे। समुंदर न्यूज़पेपर है दोस्तों। न्यूज़पेपर आपका क्राइटेरिया है। अगर आपको न्यूज़ पढ़ना आता है, इसका मतलब आपको इंग्लिश आती है। अगर आपको न्यूज़ पढ़ना नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप बहुत बिगिनर लेवल के हो। तो न्यूज़पेपर हमारे पास एक समुंदर है, उसके अंदर फ्रेजेस हैं, उसके अंदर हर तरह के आपको स्पोकन सेंटेंसेस मिल जाएंगे, रिटन सेंटेंसेस मिल जाएंगे। तो न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डालिए और न्यूज़पेपर के अंदर जो फ्रेजेस हैं उसको पढ़ने की आदत डालिए। और इस तरीके से आप जब बार-बार पढ़ेंगे, whether you understand it or not, when you read again and again, once you will be expert in English language, nobody can be ahead of you. And you will be above. You will be above everyone because you're already, swimming in the sea, and those people they are swimming in the small river. You can say so. तो आप जब रीडिंग न्यूज़पेपर की कोशिश करते हैं तो आप ऑलरेडी जो है ना, आप ऑलरेडी आप बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, आप सीख लेते। इसलिए न्यूज़पेपर को पढ़िए और चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, और यूं ही अपनी मोहब्बत बनाते रहें। सी